बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को, इस्लामी हुकूमत को आए हुए आज छठा रोज़ है। गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के अंदर अमन व अमान की बेमिसाल सूरत हाल देखने में आई है। कहीं पर बदअमनी नहीं हुई है। जो अफ़गान तालिबान के पास बड़े बड़े शहर हैं, जैसा कि काबुल है, जैसा कि कंधार है, हेरात है और इसी तरह से नंगरहार है और इसके अलावा हिलमंद है और दीगर गज़नी वगैरह हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की बदअमनी नहीं हुई है। अगरचे नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले शरपसंदों ने पंजशीर के अंदर जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और बखलान के अंदर जो तालिबान के कंट्रोल में है, वहाँ पर धोखा किया है, बदयानती की है, ख़यानत की है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तालिबान ज़रूर कर रहे हैं। तो बहरहाल अफ़गान तालिबान का छठा रोज़ है हुकूमत का। अगरचे अफ़गान तालिबान की मुस्तकिल हुकूमत अभी कायम नहीं हुई है, यानी उनके अमीरुल मोमिनीन सामने नहीं आए हैं और इसी तरह से उनके नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी वो सामने नहीं आए हैं और इसी तरह से मुल्ला याकूब सामने नहीं आए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का जो कंट्रोल है मुजाहिदीन का और बदरी फ़ोर्स का और इसी तरह से दीगर जो तालिबान की कमांडो फ़ोर्स हैं, उनका जो कंट्रोल है, उसकी वजह से अमन व अमान कायम है और अफ़गानिस्तान के लोग पुरअमन हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर मामूलात ज़िंदगी भी जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक अच्छी खबर ये भी है कि अफ़गान तालिबान के एक ज़रिए ने ये बात कही है, एक कमांडर ने और एक बड़े रहनुमा ने ये बात एक सहाफ़ी को बताई है। अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, वो आने वाले 5 से 15 दिनों के अंदर वो मंज़र आम पर आ सकते हैं। जब वो काबुल पहुँचेंगे, यानी आने वाले 10 से 15 दिन इंतहाई अहम हैं, इसमें वो काबुल पहुँच जाएंगे। काबुल पहुँच कर फिर वो मुस्तकिल तौर पर तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान करेंगे और अफ़गान तालिबान की जानिब से जो दीगर ग्रोह हैं, उनसे भी तब तक बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर तश्कील हुकूमत के लिए बातचीत जारी है और तालिबान की जो इस्लामी इमारत के कमांडर्स हैं, सरबराहान हैं, मुजाहिदीन हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब अमरीका यहाँ से निकले और कब काबुल एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का जो कंट्रोल है वो तालिबान के पास आए, तब जाकर तालिबान ऐलान करेंगे मुस्तकिल अमलन इमारत इस्लामी का। तो बहरहाल नाज़रीन, हम अब बात करते हैं दीगर ख़बरों के हवाले से। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, यानी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आलमी सतह पर बड़ी हलचल मची हुई है। वो लोग जो तालिबान के दुश्मन थे, वो भी तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए राबते कर रहे हैं, पॉजिटिव मुस्बत बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टोलनबर्ग, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है कि तालिबान के साथ जो ममालिक राबते करेंगे और उन्हें तस्लीम करेंगे, तो उन्हें चाहिए कि वो तालिबान के रवैयों को देखें और रवैयों को देख कर तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएं। यानी नेटो ने इशारा दे दिया है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी और नेटो अब कर भी क्या सकता है, वो तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की अब पोजीशन में भी नहीं है। नेटो ने कहा है कि हम भी तालिबान के रवैयों को देखेंगे और तालिबान से उम्मीद करते हैं कि वो जो कमिटमेंट है, जो वादे हैं, उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी है, इसने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ राब्ते में रहा है, लिहाजा पाकिस्तान तालिबान को मजबूर करे कि वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना करे और यूरोप के साथ ताउन करे और कभी भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन नेटो या यूरोप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। इसके अलावा नाज़रीन, जो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैं, उनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रब्ता भी हुआ है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत हुई है, बातचीत हुई है। एंजेला मर्केल ने भी कहा है कि तालिबान के रवैये बदले हुए हैं, हम तालिबान के रवैयों को देख कर फैसला करने वाले हैं। इसके अलावा जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने तालिबान के हक़ में बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है, लिहाजा ये हकीकत है, दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर ले और इसी तरह से दुनिया को इख्तियार नहीं है कि वह अपने फ़ैसले तालिबान पर मुसल्लत करे और तालिबान को उनके मजहबी नज़रियात से या उनके दीगर अकायद से या उनकी सकाफ़ती या उनके कल्चर से उन्हें दूर करने के लिए अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत करे। तो एक अच्छा बयान है व्लादिमीर पुतिन का और हम आपको पहले बता चुके हैं कि रूस, चाइना और इसी तरह से पाकिस्तान, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो तालिबान
की इस्लामी हुकूमत को दुनिया भर के अंदर तस्लीम करवाने के लिए राबते में हैं, कोशिश में हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को फ़ोन किया है और इब्राहिम रईसी के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने तबादला ख्याल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली और अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है उसे तस्लीम करने के लिए सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा हुआ है। और चीन ने ईरान के अंदर 420 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो और तालिबान के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा नाज़रीन काम बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का एक ताज़ा बयान सामने आया है जो इंतहाई अहम है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि तालिबान के साथ काम करना पड़ा तो करेंगे क्योंकि मजबूरी होगी और तालिबान को अल्फाज की बजाय अफ़ाल से परखेंगे और अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है इसके लिए जो अवाम की राय होगी बरतानवी अवाम की उसका भी एहतराम करेंगे और अफ़गानिस्तान की अवाम की राय का भी एहतराम करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरतानिया भी तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार है। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का भी बयान सामने आया है कि तालिबान काफ़ी बदल चुके हैं, लिहाजा तालिबान के बदले हुए रवैयों को देखकर दुनिया को तालिबान के साथ बेहतर और पॉजिटिव रिलेशन कायम करना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और अच्छी खबर है तालिबान के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अफ़गान कौम के साथ खड़े हुए हैं, अफ़गान कौम के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और अफ़गानिस्तान की कौम जो भी फ़ैसला करेगी हमें वो फ़ैसला मंजूर होगा। यानी तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखते हैं, वो ये है कि भारत भी तालिबान से ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशां है। जी हाँ नाज़रीन काम, भारत अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल तालिबान की मुखालफत में खड़ा रहा, अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहा और अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट किए तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और मुखालिफिन को दिए, लेकिन नतीजा भारत के वो पैसे बर्बाद हो गए, तालिबान के कंट्रोल में चले गए। अब भारत को दुनिया के अंदर सियासी सफारती तन्हाई का सामना है और भारत परेशान है कि वो क्या करे, इसलिए वो तालिबान को मनाने, तालिबान के पाँव पकड़ने, तालिबान की मिन्नतें करने पर मजबूर है। जी हाँ नाज़रीन काम, मैं अल्फाज इसलिए ऐसे ही बिला वजह या बग़ैर किसी मुखालफत के बग़ैर किसी वजह के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हकीकत है कि भारत तालिबान की मिन्नतें कर रहा है। इससे पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कई बार दोहा कतर का दौरा कर चुके हैं। ईरान जब तालिबान गए हुए थे तब भी ये वहाँ पर पहुँचे, रूस जब तालिबान गए हुए थे तब भी ये वहाँ पर पहुँचे ताकि रूस के ज़रिए से, ईरान के ज़रिए से, कतर के ज़रिए से तालिबान की मिन्नतें करके राबते बहाल हो जाएं। लेकिन ऑफिशियल कोई मुलाकात अब तक तालिबान और भारत के ऑफिशियल के दरमियान नहीं हुई है। अब नाज़रीन काम जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कतर का दौरा सामने आया है और इस दौरा कतर के दौरान वो कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कतर से मदद मांगी है कि कतर ताउन करे, तालिबान को राज़ी करे और तालिबान से भारत के ताल्लुकात बनवा कर दे दे। जी हाँ नाज़रीन काम, ये है भारत की रुसवाई और ये है भारत की पशेमानी। वो भारत जो अफ़गान तालिबान को टेररिस्ट करार देता था और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के एजेंट करार देता था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करता था और अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए दाइश को सपोर्ट करता था, दाइश को फंडिंग करता था। आज वो भारत तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कोशा हैं। हालांकि भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय मीडिया का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, मीडिया है, उसके ऊपर रिपोर्ट छपी है कि तालिबान भारत के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहां हैं, ख्वाहिशमंद हैं। अगर तालिबान को ज़रूरत होती तो तालिबान भारत के पास चलकर जाते, मोदी से फ़ोन पर रब्ता करते। एक बार भी अफ़गान तालिबान भारत नहीं गए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये हकीकत है कि अफ़गान तालिबान एक बार भी भारत नहीं गए हैं, जबकि पिछले 2-3 सालों में वो पाकिस्तान कई बार आ चुके हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल से कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत की सफारती जो कामयाबी है उसमें। नाज़रीन काम, एक अच्छी खबर और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गानिस्तान के विज़िट पर जा रहे हैं तालिबान की हुकूमत आने के बाद, और उनका दौरा संडे को शेड्यूल है, तो वो किसी भी वक्त अगले 24 घंटों में काबुल जा सकते हैं
और पाकिस्तान का सफारत खाना ताहाल काबुल के अंदर खुला हुआ है, जबकि भारत का सफारत खाना भी बंद हो गया। भारत के 150-200 के करीब जो अमले के लोग थे वो भी भाग गए हैं, और 10,000 से ज़्यादा जो जासूस थे भारत के दहशतगर्दी कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी वहाँ से भाग गए हैं। भारत की सलमा डैम और भारत का सलमा डैम और भारत ने इसी तरह से जो दीगर प्रोजेक्ट किए थे वो उन तमाम भी तालिबान के कंट्रोल में है। तो इसलिए नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि भारत अफगान तालिबान की मिन्नतें कर रहा है, ना कि तालिबान भारत की मिन्नतें कर रहे हैं। अगरचे अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत अपने प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल कर सकता है, और भारत और इसी तरह से कोई और मुल्क हमारे सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता है। तो ये नाज़रीन काम पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान का सफारत खाना ताहाल खुला हुआ है, लोगों के लिए काम कर रहा है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को, गैर मुल्की शहरियों को अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ मुल्कों में निकालने के लिए ताउन कर रहा है, जबकि नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान की कौम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है, नस्ल कुशी जारी है। जी हाँ नाज़रीन काम, भारत का रिपब्लिक टीवी है जिसमें मेजर गोरिया उसका नाम है गालिबन, उसने इस टीवी पर बैठ कर अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ ये बात कही है कि अफ़गान अवाम तो भिकारी कौम है और अफ़गान अवाम तो चरसी कौम है, चर्स पीती है, मनशियात की आदी है। तो ये अल्फाज और ये ज़ुबान इस्तेमाल की गई है भारत के मशहूर टीवी रिपब्लिक पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ क्या नस्ल कुशी कर रहा है, क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, और कैसे भारत के मीडिया पर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का कायम किया जा रहा है। एक तरफ से तालिबान को टेररिस्ट करार दिया जा रहा है, तालिबान को कहा जा रहा है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत ख़त्म कर दी पंजशीर के अंदर, और इसी तरह से बगलान के अंदर मुखालिफिन को भारत सपोर्ट कर रहा है, और मगरब के जो ज़ुबान है प्रोपेगेंडे की उसको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ से भारत तालिबान से ताल्लुकात के लिए मिन्नतें भी कर रहा है। तो अफ़गान तालिबान घास नहीं खाते हैं, वो समझते हैं उन्होंने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, वो भारत के साथ अच्छी तरह निपटेंगे और उस वक्त ताल्लुकात कायम करेंगे जब भारत अपनी गलतियों और अपनी साजिशों से बाज आ जाएगा। बारह नाज़रीन हम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दीगर जो सोशल जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए से लाजमी शेयर किया करें, ताकि लोगों को हक़ाइक़ पहुँचें, लोगों को सही मालूमात पहुँचे। क्योंकि भारत का मीडिया, दुनिया का मीडिया झूठ बोलता है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिससे अफ़गान तालिबान के मिशन को नुकसान होता है। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और मज़ीद खबरों के लिए ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।